स्वामी विवेकानंद का पत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीष्मकाल 1893। प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए। गत कृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ, यह अच्छी बात है। एक बात याद रखो, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम कमाने के लिए नहीं, परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम कमाने के लिए विवाद करने लग जाते हैं। बस यही संसार का इतिहास रहा है। तारक दादा की बातें मद्रास, चेन्नई से सब मालूम हो गई। वहां के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। तारक दादा, तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो। आओ, तनमन से काम में लग जाओ। गप्पे लड़ाने और घंटी हिलाने का समय गया। मेरे बच्चों, समझे, अब काम करना होगा। निरंजन ने लाटू के लिए गरम कपड़े मांगे हैं। यहां के लोग गरम कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। जो कपड़े यहां खरीदूंगा वही कलकत्ते, कोलकाता में चौथाई कीमत में मिल जाएंगे। नहीं मालूम कि कब यूरोप जाऊंगा। मेरा सब कुछ अनिश्चित है। यहां किसी तरह चल रहा है, बस इतना ही जानना काफी है। यह बड़ा मजेदार देश है। गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के वैशाख जैसी गर्मी थी तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसा जाड़ा है। 4 घंटे में ही इतना परिवर्तन। यहां के होटलों की क्या बात लिखूं। न्यूयॉर्क में एक होटल है जहां 5,000 रुपए तक रोजाना एक कमरे का किराया है और खाने का खर्च अलग। यहां रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं। मैं शायद ही कभी किसी होटल में ठहरता हूं। प्रायः अब देश भर के आदमी मुझे जानते हैं। आता जहां कहीं भी जाता हूं, लोग मुझे खुले दिल से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। शिकागो में हेल का घर मेरा केंद्र है। उनकी पत्नी को मैं मां कहता हूं। उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितना प्यार है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब फलाफला जगह कष्टों में पड़ा है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, किसी काम में लगा देने के लिए। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश या समुद्र के किनारे चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेजों में दिखाई पड़ती हैं, वैसी ही यहां भी हैं। पुस्तकें आदि हैं तो सही, पर कीमत बहुत ज्यादा है। उसी कीमत पर कलकत्ता में इसकी 5 गुनी चीजें मिलती हैं। यहां वाले वस्त्रादि का उत्पादन नहीं करते। ये कलौजार आदि बनाते हैं और गेहूं, रुई आदि पैदा करते हैं। यह बस यहां सस्ते समझो। यहां फल कई प्रकार के मिलते हैं। केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर खूब मिलते हैं। अनानास भी बहुत हैं, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते। यहां एक तरह का साग होता है जिसे स्पिनाच कहते हैं और जिसे पकाने पर हमारे देश की चौलाई के साग की तरह स्वाद आता है। एक दूसरे प्रकार का साग जिसे ये लोग एस्पेरेगस कहते हैं, वह हमारे यहाँ के ठीक मुलायम मरसा के डंठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी कोई दाल यहां नहीं मिलती। यहां के लोग उसे जानते तक नहीं। खाने में यहां पावरोटी, मछली और गोश्त की विभिन्न किस्में मिलती हैं। यहां दूध मिलेगा, दही कभी कभी मिलेगा, पर मट्ठा आव भगत में अधिक मिलेगा। क्रीम सदा हर तरह के खाने में प्रयोग की जाती है, चाय में, कॉफी में, सब तरह के खाने में। क्रीम मलाई नहीं, कच्चे दूध की बनती है। जाड़ा हो चाहे गर्मी, जुकाम हो चाहे बुखार आए, यहां बर्फ का पानी खूब मिलता है। ये विज्ञान वेत्ता मनुष्य ठहरे, बर्फ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है, सुनकर हंसते हैं। आइसक्रीम की बात मत पूछो, तरह तरह के आकार की बेशुमार। नियाग्रा जलप्रपात 7-8 बार देख चुका। निःसंदेह बड़ा सुंदर है, परंतु जितना तुमने सुना है उतना नहीं। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिला।
जहां तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है, उन्हें लिखकर नहीं देता। बस खड़ा हुआ और कह चला। हमें समाज में, संसार में चेतना का संचार करना होगा। सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, मत रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है, जो आलसी हैं, जो अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देखना चाहते हैं, वे हमारे कोई नहीं। सस्नेह। विवेकानंद।